जय हिंद। एक वीडियो में हम आपको बोले थे कि लोगों को अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी समझ में नहीं आता है। इस वीडियो में दोनों समझा देंगे। साथ ही जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कितने टाइप होते हैं और जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है, 4 टाइप की जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब क्या है, जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं, जीएसटी की बिलिंग कैसी होती है, A to Z आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जीएसटी कहता है कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन ये अधूरा सत्य है। देखिए, टैक्स जो होता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए एकदम उसका अधिकार है। गवर्नमेंट के पास पैसे का एक ही स्रोत है, जो मेन सोर्स है वो टैक्स है। और टैक्स दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जो आदमी से ले लिया जाता है, व्यक्ति से, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी चीज के खरीद बिक्री पर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी कई तरह के होते थे। कस्टम ड्यूटी होती थी, कोई विदेश से सामान मंगा दिए तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, जिसमें वैट बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यहां तो आपको 4-5 दिखा रहे हैं, ऐसे 17 टैक्स। तो इन 17 टैक्सों को आपस में मर्ज कर दिया गया और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके इसी के जगह पे लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी भी क्या होगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो आप बताइए, क्या ये वन नेशन वन टैक्स हुआ? ये तो केवल इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है। आज भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, निगम कर, वो काफी ज्यादा उससे इनकम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपका जीएसटी, और ये खरीद बिक्री पर आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी देना किसको पड़ेगा। तो 3 ही लोग को देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, जिनका सालाना टर्नओवर, लेन देन 20 लाख का है। देखिए, ये 20 लाख प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए कि हमने कभी 20 लाख का माल मंगाए और 20 लाख के सामान को बेचे और हमको 21 लाख हुआ, तब तो हमारा तो लेन देन ही वाला ही 20 लाख हो गया। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप 20 लाख वाले कैटेगरी में आ गए, आपको अब जीएसटी भरना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपया का भी सामान का व्यापार करिएगा ना, तो वहां आपको जीएसटी लग जाएगा। वहां ये 20 लाख वाला हिसाब भूल जाइएगा। उसके बाद एक और चीज होता है, ऑनलाइन। अगर आप ई कॉमर्स करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो 10 रुपए का भी होगा तो आपको जीएसटी लगेगा। जोमेटो को देखिएगा, 50 रुपए का भी सामान मंगाएंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। ये 20 लाख का जो रेशियो है, ये पहाड़ी क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां 20 लाख के बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा दुकान हो जाएगा। तो वहां पहाड़ी एरिया में जनसंख्या कम होती है, तो वहां पर कुछ पहाड़ी वाला एरिया, वहां ये इसकी कैटेगरी 10 लाख ही रखी गई है। तो वो स्पेशल केस है, जनरल नहीं है। ये 3 लोग को आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब किसी की छोटी दुकान है, होटल वगैरह है, 20 लाख चलता नहीं है, तो वो क्या लिए जीएसटी लेगा। जीएसटी पर इतना बवाल क्यों हो गया था? क्योंकि जीएसटी की टोटल 4 टाइप है और लोगों को लग गया कि हमको चारों का चारों टाइप देना है। गलत है, आपको केवल 2 टाइप का जीएसटी देखना है। देखिए, जीएसटी जो है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब इसका सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी। एस का मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है। उनको भी तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है, स्टेट तो है नहीं दिल्ली, दिल्ली क्या यूटी, तो यूटी जीएसटी से उनका पैसा आता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे। तब एक एक करके समझिए। मान लिया कि आप सेम स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप बिहार में हैं, तो बिहार में ही आपका लेन देन है, तो आप सेम स्टेट में आएंगे ना, तो आपको कोई 2 ही टैक्स देना पड़ेगा। एक सीजीएसटी देना पड़ेगा हर हाल में और एक एसजीएसटी देना पड़ेगा। मान लिया कि कोई सामान है जिस पर 18% टैक्स है, तो लोगों को टेंशन क्या लगा था कि सोचो 18% टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी 18%, एसजीएसटी 18%, फिर यूटी 18%, इंटीग्रेटेड 18 करके पगला गए लोग। भाई साहब बचेगा क्या मेरा? गलत है भाई साहब, आपको कोई 2 ही देना है। कौन देना है? सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि सेंट्रल का हिस्सा, भाई सेंट्रल का हिस्सा तो पूरा हिंदुस्तान ही है, वो सेंट्रल के अधीन आएगा। आप चाहे बिहार में रहिए चाहे केरला में रहिए, तो सीजीएसटी ले जाएगा। अब बचेगा स्टेट, तो आप किस स्टेट में, अभी हमने बोला एग्जांपल में बिहार, तो बिहार ले जाएगी। अब बात, लोग कहां कंफ्यूज हो गए कि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 18% बिहार गवर्नमेंट ले जाएगी, ससुरा हो जाएगा 36%। गलत बात है भाई, 18% टोटल जीएसटी है, जिसमें से 9% सेंट्रल जीएसटी लेगा और 9% स्टेट जीएसटी लेगा। तो लोगों को इतना भयंकर कंफ्यूजन था, लोगों ने तो 4 गुना सोच लिया था, इसलिए विरोध करने लगे। जैसे यहां पर एक बिल है, अब आप इस बिल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां देखिए, आपको यहां स्पष्ट लिखा है कि जीएसटी 18% है। अब ये 18% आया है 25 रुपया, लेकिन उसी को नीचे स्पष्ट लिख दिया है कि इसमें एसजीएसटी 9% है और सीजीएसटी 9%, यानी 9 जोड़कर 18 होता है। ऐसा नहीं है कि
18% CGST भी और 18% SGST भी, तो अब तो 36% हो जाएगा। ये हर एक स्टेट में यही रूल लगता है। अब गुजरात में भी क्या होगा भैया, गुजरात का भी एरिया तो किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो CGST लेगा और गुजरात अपना SGST ले जाएगा। लेकिन वैसे राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, वो स्टेट है ही नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट के जगह आपको यूनियन टेरिटरी लिख देना है। अब दिल्ली भी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना जी, तो दिल्ली वाला में भी अगर आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, तो दिल्ली भी आपसे क्या लेगा, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी CGST, और दिल्ली SGST तो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टेट तो है ही नहीं है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो केवल यहां शब्द का फेर है। दिल्ली कहेगा कि भैया हमारा UT GST दो, तो जो UT GST है वो सेम टू सेम SGST है। अगर पूरा कंप्लीट स्टेट है तो SGST, केंद्र शासित है तो UT GST। ये स्टेट और UT क्यों होता है ये हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। और यहां भी वही होगा कि अगर 18% टोटल GST है तो 9% CGST और 9% UT GST लेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान चला गया तब, तो उसे कहते हैं IGST, यानी इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST तभी लगेगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका सामान जाएगा तब, अदरवाइज नहीं लग सकता। अब यहां एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा, जैसे कि मान लिया कि कोई सामान राजस्थान में बन रहा है और वो चला आया आपका बिकने के लिए उत्तर प्रदेश UP में चला आया, तो होता क्या है कि भाई राजस्थान भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और UP भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र देश के तो अंदर ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो CGST लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां दोनों राज्य झगड़ा कर लेगा, राजस्थान कहेगा कि टैक्स हम लेंगे, UP कहेगा कि हम लेंगे, दोनों में हो जाएगा बवाल। तो इसलिए कह दिया जाता है कि भैया एक काम करते हैं, यहां पर राजस्थान को तो प्रॉफिट इस बात का है कि कंपनी उसके कारखाना वहां लगाया, वहां से बिक के आया है, और यूपी कहेगा कि भाई मेरे यहां लगा है, हमको फायदा होना चाहिए। यही हो गया झमेला, तब यहां लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि ना भैया CGST भी नहीं लगेगा, SGST भी नहीं लगेगा, UT भी नहीं लगेगा, सीधे लगेगा इंटीग्रेटेड GST, IGST। इंटीग्रेटेड GST एक्चुअल में CGST और SGST का ही एक संयोग है। इसमें क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कहेगी कि भैया जो 18% GST ना सीधे तुम राजस्थान हमको दो। अब वो GST कौन लेके चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उस 18% में से 9% अपना रख लेगा, उसके बाद देखेगा कि सामानवा बिका कहां पर है, मेन डेस्टिनेशन कहां है, यूपी, तो यूपी को 9% दे देगा। लो, राजस्थान सरकार मुंह देखेगी टुकुर टुकुर से, जरा हमको ना दिया। इसीलिए IGST को डेस्टिनेशन GST भी कहते हैं, क्योंकि ये वहीं लगता है जहां सामान का असली गंतव्य यानी डेस्टिनेशन है। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए राजस्थान को फायदा यह हुआ कि वहां सामान बना था, उसे रोजगार मिल गया, और यूपी को फायदा यह हुआ कि सामान अल्टीमेट यहां बिकने आया था, इसलिए इसको टैक्स मिल गया। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अब हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, कोई सामान दिल्ली में बना तो दिल्ली में जैसे बन के दिल्ली में बिकेगा तो एक तो ले जाएगा CGST, और दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी इसलिए दिल्ली में ही बिक गया तो वहां लग गया UT GST। लेकिन दिल्ली में बनकर, जैसे मेरा ये जो पैनल जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूपी के नोएडा में हुआ, ठीक है। तो नोएडा में हुआ तो नोएडा तो यूपी में आ जाता है, तो नोएडा में जैसे हुआ तो नोएडा में होने की वजह से वहां लगेगा CGST सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम इसको यूपी से उठा के बिहार के पटना लेते हैं, ले भाई, तो अब जैसे पटना ले गए तब क्या हो जाएगा, IGST इंटीग्रेटेड GST। इसमें क्या होता है कि इस पर जो टैक्स लगा था उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और चूंकि ये आया है बिहार में तो कौन ले गया, बिहार सरकार टैक्स ले जाएगी। तो IGST उसी को दिया जाता है जिस राज्य में वो सामान जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होते हैं। दो फायदा पहले ध्यान से समझिए। पहला कि जिस राज्य के लोग उपभोग कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसी राज्य को टैक्स दिया जा रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि अब पूरे कंट्री में एक जैसा टैक्स लगेगा। आप पहले पुराना तरीका समझिए क्या होता था। पहले कोई सामान अगर राजस्थान में बनी है कोई भी चीज, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी, एक्साइज ड्यूटी। अभी वही जगह ले लिया है CGST। अब हर राज्य जो थे अपने अपने मर्जी से टैक्स लेते थे। यूपी लेता था 12% से सर्विस टैक्स, तो बिहार लेता था 14%। अब आप बताइए, किसी सामान पर अगर यूपी में 12% टैक्स है तो वही सामान पर अगर बिहार में 14% है तो बिहार में सामान
सामान महंगे हो जाएंगे। इसलिए बिहार के लोग वैसे जिला जो यूपी से सटा रहता था वो सामान खरीदने यूपी चले आते थे। पेट्रोल भरवाने आज भी यूपी चले आते हैं लोग, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के बाहर है, वो अभी हम समझाएंगे। तो पहले कंपनियां क्या हो गई कि गुजरात सरकार होशियार निकली इसमें। गुजरात सरकार ने कहा कि भैया हम टैक्स सबसे कम लेंगे, हमारे यहाँ आ जाओ। सारी कंपनियां धड़धड़ा के घुस गई गुजरात में। अब पहले सारा सामान गुजरात में बनाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती थी एक्साइज ड्यूटी, और गुजरात को देती थी सर्विस टैक्स, और गुजरात से बना के पूरा हिंदुस्तान बेचती थी लोग। बाकी लोग चुपचाप देखते रहते थे कि गुजरात से आया है, हमको ना टैक्स मिला ना कुछ। अब फायदा जीएसटी से होगा कि भैया तुम गुजरात में बनाओ, अब गुजरात में बनाओगे तो गुजरात सरकार का वो तो वहां ले जाएगी, पहला सीजीएसटी ले जाएगा। और जैसे आप बेचिएगा दूसरे स्टेट में, मान लीजिए गुजरात में बेच दीजिए तो गुजरात सरकार तो एसजीएसटी ले लिया। लेकिन अगर गुजरात से आप सोचेंगे उड़ीसा बेचें, जैसे स्टेट चेंज किए सारा झमेला खत्म, सीधे आ गए आईजीएसटी पे। आईजीएसटी में सरकार उठा लेगी, 18% में है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रख लेगी और 9% उड़ीसा को दे देगी। ले भैया तुम भी विकास करो, तुम क्यों पीछे रहोगे। गुजरात सरकार टुकुर टुकुर मुंह देखेगी, ससुरा ले गई लो। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए सबको अपना हक मिल गया। गुजरात को रोजगार मिला, उड़ीसा को टैक्स मिला, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हर हाल में भैया उसके दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे गुजरात बनाओ चाहे उड़ीसा, कहीं भी बनाओ, आओगे तो सेंट्रल वाले एरिया में। पहले यही जो था, इसीलिए पहले के ज़माने में फैक्ट्रियां गुजरात महाराष्ट्र में भाग गई। गुजरात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा था, उन लोगों ने अपना टैक्स का जो रेशियो था घटा दिया, इसलिए सारी कंपनियां भाग गई। अब सारी कंपनियां नहीं भागेंगी, अब कंपनियों को दिखेगा कि भैया अब तो हर जगह टैक्स बराबर है, तो हम गुजरात में बना के हम आसाम में क्यों बेचेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। उससे अच्छा कि हम एक छोटा सा कारखाना गुजरात में लगा देते हैं जो इस एरिया को कवर करेगा, और टैक्स उतना ही है तो एक आसाम में भी लगा देते हैं, इस एरिया को डेवलप करेगा। तो अब भारत में आने वाले 30 से 40 साल में आप एक जैसा विकास देखिएगा। नहीं तो पहले लड़खड़ा गया था कि भैया ये एरिया बहुत डेवलप है, इस एरिया को लोग ध्यान ही नहीं रहे थे। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी सब, जो विदेश से आती थी सब भारत में, उनको कंफ्यूजन हो जाता था कि उनका जो कार है, मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है कार बनाती है टवेरा सेवरलेट की, तो दिल्ली में उस पर है 12% टैक्स, बिहार में ससुरा 18% टैक्स। अब आप बताइए एक ही कंपनी के कार पर दिल्ली में टैक्स कम देना है तो उसको फायदा ज़्यादा होगा, और बिहार में टैक्स ज़्यादा देना है तो कंपनी को फायदा कम होगा। तो विदेश में बैठे वाले सब कहते थे ससुरा ये हिंदुस्तान है कि क्या है, एक के कारवा बेचते हैं, कहीं बेचते हैं तो ज़्यादा फायदा आता है, कहीं बेचते हैं तो कम फायदा आता है। तो विदेश वाले जल्दी भारत में आना नहीं चाहते थे, सब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि भैया एक गो देश है, 25 गो राज्य, 28 गो राज्य, 28 तरह का टैक्स है, हम पगला जाएंगे टैक्स से जोड़ते जोड़ते, उससे अच्छा चलो चाइना चलो। तो इस तरह से आईजीएसटी आ गया। अब आईजीएसटी का बिल देखिए, जैसे ये वाला अगर आप बिल देखिएगा तो इसमें आपको कहीं ये सब कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सीधा लिखा है जीएसटी, और आईजीएसटी कितना 18% है। इसमें से 9% सेंट्रल रख और 9% उस राज्य को भेजेगी जहां पर यह सामान बिकने के लिए गया है। आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम बिहार में 100 ठो कोई सामान बनाए, 100 पीस, अब उस 100 पीस पे तो 100% है कि सीजीएसटी लगेगा ही, और उस 100 ठो में से 40 सामान हम बिहार में बेच दिए तो क्या लग गया उस 40 पे एसजीएसटी, और 60 सामान, अब बचा 60 सामान, तो उसमें से 10 ठो यूपी भेज दिए, जैसे यूपी भेजे उस 10 पे लगेगा आईजीएसटी। 50 ठो को झारखंड भेज दिए, जैसे बिहार क्रॉस किया आईजीएसटी, यानी राज्य क्रॉस करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। उसी राज्य में है तो भैया सीजीएसटी दे दीजिए और एसजीएसटी दे दीजिए। अगर वो राज्य यूटी निकला केंद्र शासित तो सीजीएसटी दीजिए और यूटी जीएसटी दे दीजिए। जैसे स्टेट चेंज करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कुछ नहीं है बल्कि सीजीएसटी और डेस्टिनेशन वाले राज्य का एसजीएसटी का मिला हुआ रूप है। तो किसी भी लोगों को दिक्कत क्या आ गया था, लोग विरोध क्यों करने लगे थे, उनको लगा था कि हमको चारों देना है भैया, चारों, तो लोग 4 गुना सोचने लगे थे। अब आप बताइए, अब पूरे इंडिया में एक जैसा टैक्स आ गया कि नहीं, मतलब पूरी किसी भी सामान पे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल लेना है तो उस पर 18% टैक्स है, तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं लीजिए सेम ब्रांड के चीज का सेम मिलेगा आपको। वो रिटेलर में थोड़ा मोलाई का रेट अलग हो सकता है, लेकिन अगर जैसे कार है कोई लग्जरी कार 28% टैक्स है, आप दिल्ली में लीजिए या कन्याकुमारी या कश्मीर कहीं भी लीजिए चेंज हो जाएगा
जाएगा क्योंकि वो जीएसटी में आ गया है। अब पेट्रोल जीएसटी में नहीं आया है, आप दिल्ली में पेट्रोल लेंगे तो अलग होगा, गुजरात में लेंगे तो अलग होगा। शराब जीएसटी में नहीं आया है, दिल्ली में शराब का रेट अलग है, यूपी में शराब का रेट अलग है। तो जैसे जीएसटी आ जाता है पूरा हिंदुस्तान में रेट सेम कर देगा। और एक और चीज जो गवर्नमेंट समझा नहीं पाई वो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। जैसे मान लीजिए कि हम एक दुकानदार हैं, हम कोई सामान खरीद के लाए, 100 रुपये का सामान खरीद के लाए तो उस पर 10% जीएसटी था। सपोज कीजिए कि 10% था तो हमको वो सामान कितने का पड़ेगा, 110 रुपया। यहां हमने जीएसटी के रूप में कितना दे दिया, 10 रुपया यहां दे दिया। अब उसी सामान को हम दूसरे को बेचेंगे तो हमको इसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है, तो हम सोचेंगे यार हमको तो खुद 110 का पड़ा है, एक काम करते हैं इसको हम बेच देते हैं 150 रुपये में। जैसे 150 रुपये में बेचेंगे, जो खरीदेगा हमसे वो फिर हमको जीएसटी देगा इस पे 10%। तो 150 पे 10% जीएसटी जोड़ देंगे तो हमको मिल गया 165 रुपये। अब आप बताइए 10 रुपये हम यहाँ जीएसटी दिए ही हैं अपने जेब से, और वो बंदा जो हमसे खरीदा है वो भी 10% यानी 15 रुपये यहाँ जीएसटी दे दिया है। 150 का तो जीएसटी 15 रुपये ना पड़ेगा, 10% यहाँ दे दिया। तो क्या करें हम, ये 15 रुपये भी गवर्नमेंट को दे दें और जो हम खुद खर्चा किए थे वो भी दे दे? नहीं है। देखिए ये हमने अपना जीएसटी लगाया है, ये आउटपुट में जीएसटी है। तो अब जो हम यहाँ जीएसटी देंगे वो ये है कि 15 रुपया में से हम अपना घटा लें 10 रुपया, तो कितना, 5 रुपया। ये जो ग्राहक हमसे खरीदा है वो जीएसटी के रूप में हमको दिया है 15 रुपया, लेकिन इसी सामान पर हमने जीएसटी पहले से 10 रुपया भर चुके हैं इनपुट के रूप में। तो अतः अब हम कितना देंगे, यहां वाले सेल पर 5 रुपया, यानी टोटल जीएसटी कितना देना पड़ गया। जब हम खरीदे तो 10 रुपया और यहां पे से हम वो 10 रुपया को घटा लेंगे 5 रुपये यहां, यानी टोटल हमको कितना देना पड़ गया भैया, 15 रुपया ही देना पड़ गया। तो लोगों को लगता था, विरोध इसलिए करते थे कि सेम सामान वहां पे यहां भी 10 रुपया देंगे और सेम सामान पे यहां भी 15 रुपया देंगे। तो जो वो सोच रहे थे लोग, उस हिसाब से तो 25 रुपया जीएसटी लग जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। और अभी जबकि गवर्नमेंट जो नियम लगाई थी वो बेहतरीन नियम था कि जो आप दे दिए उसको मत जोड़िए, जैसे जैसे आप जितना स्टेप पे बेचिएगा जो जीएसटी कलेक्ट करिएगा तो पिछला वाला घटा लीजिएगा वहां पर। तो यहां 15 रुपया कलेक्ट हुआ तो पिछला घटा दीजिए कितना, 10 रुपया। तो 10 तो ये ऑलरेडी आप दे चुके हैं गवर्नमेंट को। अब ये मान लीजिए कोई सामान खरीदे तुरंत थोड़ी बिक जाता है, 2-3 महीने बाद बिकता है। तो यहाँ जैसे खरीदे 10 रुपया बेच दिए, दे दिए थे, अब 2 महीने बाद जब बेचे तो आपको कलेक्ट हुआ कितना रुपया, 15 रुपया। तो आप 10 वाला घटा लीजिए, बचा कितना, 5, ये भी 5 दे दीजिए। तो टोटल आपने कितना पेमेंट किया, 10 रुपया इनपुट के रूप में, आप 5 रुपया नेट जो अभी दे रहे हैं 15 रुपया। तो आप अपना प्रॉफिट सोचिए, आप 165 में बेचे जबकि आपकी खरीद थी 110, तो 165 में से 110 कर दिए, घटा दिए, तो आपको प्रॉफिट आया 55 रुपये। लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी आपको 15 रुपया टैक्सवा लौटाना है ये वाला। तो ये आपको रिटर्न करेंगे ना तो आपको 40 फायदा होगा। और अगर यहाँ रिटर्न नहीं किए तब तो ये जीएसटी का घोटाला कर दिए। तो जीएसटी रिटर्न करना जरूरी है। जीएसटी के रूप में जो टैक्स होता है वो हमारे ही पास रह जाता है, जब हम बेचते हैं तो